चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये वीडियो आपकी शुरू हो रही है प्रश्न नंबर 11 से। और देखिए, प्रश्न नंबर 11 से जितने भी आपके प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 और 16, ये जो है आपके थोड़े बड़े प्रोसेस के हैं, क्योंकि कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय आपको कभी भी सत्यापित करना होता है, तो आपको पता ही है कि बड़ा प्रोसेस आपका होता है। इसकी जस्ट पिछले क्लास में हम लोग कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय को सत्यापित भी करके हम आपको पढ़ाए हैं। यदि आप अभी तक नहीं देख पाए उस वीडियो को, तो पहले आप उस वीडियो को समझ लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में यहाँ पे जो सॉल्यूशन कराया जाएगा आपको परेशानी ना हो। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 से। तो प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि यदि आव्यूह ए बराबर दिया है, ये आपका आव्यूह दिया हुआ है, का अभिलाक्षणिक समीकरण निकालिए। देखिए, आपको अभिलाक्षणिक समीकरण भी निकालना है। इसके बाद कह रहा है तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित भी करना है। कैले हैमिल्टन जो प्रमेय होता है उसको सत्यापित भी आपको करना है। और कह रहा है कि इसका प्रयोग करके इसके प्रमेय की सहायता से जो आपका मान दिया गया, देख सकते हैं कितना आपका बड़ा मान दिया है, इसका मान आपको निकालना है। तो आपको जो है 11 नंबर में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 12 नंबर से मैं सॉल्व कर लूँगा, इसके बाद मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं 11 नंबर को सॉल्व करते जाऊँगा, आपको मैं समझाते जाऊँगा। चलिए, सबसे पहले आपसे पूछा है अभिलाक्षणिक समीकरण। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना ए बराबर ये आव्यूह आपका दिया हुआ है। तो अब हम निकालेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। लिखेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। तो अभिलाक्षणिक समीकरण ए होता है, सारणी में होता है ए माइनस लेमडा आई इजिकल टू क्या होता है, 0। ये जो है अभिलाक्षणिक समीकरण का आपका ये सूत्र है, यानी कि सारणी में ए माइनस लेमडा आई इजिकल टू क्या होता है, 0 आपका ये होता है अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग ए का मान रखेंगे। तो ए का मान आप लोग रखेंगे, आव्यूह ए है 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 और क्या है 2। इसके बाद माइनस लेमडा आई का मान है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 क्या हो जाएगा 1। सारणी में इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इसके बाद आव्यूह में आपका हो जाएगा 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई लेमडा 0, 0, 0 लेमडा 0। इसके बाद आपका हो जाएगा 0, 0 क्या हो जाएगा लेमडा। सारणी में रखेंगे, इजिकल टू क्या लिखेंगे 0। इसके बाद दोनों मानों को देखिए, माइनस में है तो बीच में माइनस है तो घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, देखिए 2 माइनस ये हो जाएगा लेमडा, 2 में से 0 घटेगा, सॉरी 1 में से 0 घटेगा 1 हो जाएगा, 1 में से ये घटेगा 1, 0 में से 0 घटेगा आपका 0 हो जाएगा। 1 माइनस जो है लेमडा, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा लेमडा, 0 में 0 घटेगा 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको जोड़ रहे हैं तो ये सारणी में आपका होना चाहिए, क्योंकि ये सारणी बाहर लगी हुई है, तो अब सारणी में आप इसको रख सकते हो। सारणी में हम लोग यहाँ पे अब रख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 0, 0, 1 में से 0 घटाएंगे आपका हो जाएगा 1, 1, 1, 2 में से लेमडा घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये R1 है, R2 है और ये क्या है R3, यानी कि हम लोग R1, R2 और R3 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विस्तार करेंगे। तो देखिए, जब विस्तार करेंगे तो देखिए हम लोग ये देखिए विस्तार हम लोग उसी से करते हैं जिसका मान देखते हैं कौन मान सबसे ज़्यादा छोटा है, उसी से हम लोग विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर जो है छोटा मान का सबसे ज़्यादा 0 किस में है, R2 में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा 0 है। तो R2 से विस्तार कर देंगे तो हम लोग को बहुत ही ईजी हो जाएगा विस्तार करना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि R2 से विस्तार करने पर, ठीक है, जब R2 से विस्तार करेंगे तो ध्यान दीजिए, R2 से विस्तार करेंगे 0 हो जाएगा। चिन्ह क्या चलता है, सूत्र का चिन्ह चलता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये आपका सूत्र का चिन्ह चलता है। तो यहाँ पर देखिए R2 वाला सूत्र देखिए क्या है, सूत्र है माइनस प्लस माइनस, बीच में देखो ये 0 है तो 0 से कुछ मतलब है ना, ये 0 हो जाएगा। इससे लीजिए तो 1 माइनस लेमडा है, प्लस आपका आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, ठीक है। अब देखिए ये छूटेगा मान और ये मान आपका छूट जाएगा, ये दोनों आपके बच जाएंगे। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मान सेम है तो 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 से 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस लेमडा हो जाएगा,
ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यह 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 लेमडा माइनस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेंगे लेमडा का। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस लेमडा कोष्टक में लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, 4 में से 1 घटेगा आपका हो जाएगा प्लस 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए 1 से लेमडा स्क्वायर में हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, 1 से माइनस 4 लेमडा में माइनस 4 लेमडा, इसके बाद प्लस 3 लेमडा से इसमें करेंगे तो माइनस लेमडा का क्या हो जाएगा क्यू, इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 लेमडा इजिकल टू 0। अब देखिए लेमडा क्यू को पहले रख दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर वाला है तो प्लस हो जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर, इसको लेंगे तो हम लोग माइनस 7 लेमडा हो जाएगा, अंक वाला केवल अकेले है तो प्लस 3 इजिकल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ जो है कि हम लोग गुणा कर देंगे, माइनस से क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि लेमडा क्यू का मान माइनस आया हुआ है तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो लेमडा क्यू माइनस 5 लेमडा माइनस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 7 सॉरी माइनस से गुणा हो रहा है तो ये प्लस 7 हो जाएगा लेमडा माइनस 3 इजिकल टू 0। ये आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया, यानी कि अभिलाक्षणिक जो समीकरण पूछ रहा था ये अभिलाक्षणिक समीकरण आपका निकल करके आ गया, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर जो है फर्स्ट यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट मानने के बाद अब हम लोग को जो है कि इसको जो है कि प्रमेय को सत्यापित करना है, पहले हैमिल्टन प्रमेय क्या करना है सत्यापित करना है। तो लिखेंगे कि वर्ग आव्यूह ए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, वर्ग आव्यूह ए समीकरण 1 को संतुष्ट समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा यदि संतुष्ट कब करेगा, यदि आपका जो लेमडा है लेमडा की जगह पर हम लोग इस कंडीशन में रखते हैं ए कैपिटल ए, 5 कैपिटल ए स्क्वायर प्लस 7 कैपिटल ए, इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो इसके माइनस, इसके साथ कुछ भी नहीं तो आई मान लिया जाता है बराबर क्या 0। इक्वेशन नंबर यहाँ पर कर देंगे हम लोग सेकेंड, ये चीज़ याद रखिएगा। 3 पे आई नहीं था तो आई यहाँ पर ऐड किया गया है, केले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमेशा जोड़ा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सत्यापित करने के लिए हमको दोनों साइड को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड ये साइड है यही बराबर लाना है कि इसके राइट हैंड साइड के, यानी कि शून्य है, शून्य का मतलब यह हुआ कि हम लोग को शून्य आव्यूह हम लोग को लेकर आना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ए क्यू ए स्क्वायर ए का मान हम लोग को निकालना है और आई का भी मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए ए क्यू ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा ए, यानी कि 2 बार इसका गुणा ए वाले आव्यूह का। तो ए वाला आव्यूह कौन है, यही है ना ए वाला आव्यूह, यानी कि 2 0 1 हो जाएगा, इसके बाद 1 1 1 हो जाएगा, इसके बाद 1 0 2 हो जाएगा, एक बार लिख दिए इंटू, दूसरी बार भी लिखेंगे तो 2 0 1, इसके बाद 1 1 1 हो जाएगा 1 0 2, ठीक ना। जब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए स्क्वायर, देखो जब इसका मल्टीप्लाई करते देखो मल्टीप्लाई आपको डिटेल से पढ़ाए हैं, डिटेल से आपको मल्टीप्लाई वाला पढ़ाया गया है। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम सॉल्व करके रखे हैं, ए स्क्वायर का जो मान आएगा 504, इसके बाद आ जाएगा 414, इसके बाद आएगा 405, ये जो है ए स्क्वायर का मान हम लोगों का निकल करके आ जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। इसके बाद ए क्यू का मान, किसका मान चाहिए, ए क्यू का मान हम लोगों को चाहिए। तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर में ए वाले से गुणा। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर आया हुआ है यहाँ पे 50, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा 405, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए वाले से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ए वाला कौन है 201, इसके बाद 111, इसके बाद हो जाएगा 102। जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ए क्यू बराबर आपका निकल करके आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई भाई करा लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 14 0 13, इसके बाद आ जाएगा 13 13 13 13 1 0, इसके बाद आया हुआ है 13 और क्या है 14,
देखिए ए स्क्वायर ए क्यू का मान पता चल गया, ए का मान पता ही है, आई का मान आपको पता ही है कि आई का मान होता है आई का मान आपका क्या होता है ये आपको पता है 2 क्रम के लिए, ठीक है। ये सब कितनी सब उड़ रही हैं, परेशान कर रही हैं सब। चलिए तो यहाँ पर सब कुछ मान हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः। अब यहाँ पर मान हम लोग निकालेंगे, अतः जो मान है ए क्यू माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इजिकल टू क्या लाना है 0। यही आपको सत्यापित करना है, दोनों साइड को हमको बराबर करना है, ठीक है। चलिए तो मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे ए क्यू का मान रखेंगे 14, 0 आपका 13 हो जाएगा, 13 1 13 हो जाएगा, 13 0 आपका हो जाएगा 14 माइनस 5 ए स्क्वायर का मान 5 0 4 4 1 4, इसके बाद 4 0 आपका हो जाएगा 5 प्लस 7 ए का मान क्या है, ए का मान है 2 0 1 1 1 1 1 0 2, ठीक है, माइनस 3 आई का मान हम लोग नोट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 आपका 1 इजिकल टू लाना है आपका 0 के बराबर, ठीक है। 0 के बराबर सिद्ध करके लाना है, मैं देख लूँ कटा तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखिए ये आपका हो जाएगा 14 0 और आपका हो जाएगा 13 1 13 13 0 14, 5 से गुना करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, 0 5 चौके हो जाएगा 20, 5 चौके 20 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 0 5 चौके 20 और हो जाएगा 5 5 25 प्लस 7 से मल्टीप्लाई 7 दूनी के 14 7 एकम 7 7 एकम 7 7 शून्य 0 7 एकम 7 0 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूनी के 14 माइनस 3 से 3 0 0 0 3 0 0 0 3 बराबर कितना लाना है 0। दोनों पक्ष को बराबर करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पेस ज़्यादा भी चाहिए। अब इनको देखिए सभी को एक साथ इसको यदि जोड़ करके एक साथ करते हैं ना तो ध्यान दो, जब हम लोग देखो यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस अवयव है, ये प्लस अवयव है, दोनों प्लस अवयव को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 14 दूनी के 28 आपका हो जाएगा, ठीक है। 14 और 14 प्लस वालों को एक साथ जोड़, देखो इसको और इस अवयव को एक साथ जोड़ा जा रहा है, इस अवयव को एक साथ लेंगे, 14 दूनी के 14 और 14 कितना हो जाएगा 28, 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका 20, फिर आपका 13 7 हो जाएगा 20, इसके बाद 0 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0, नहीं इसको जोड़ना है ना, और 7 1 8 हो जाएगा, 13 और 7 आपका हो जाएगा 20, 13 7 हो जाएगा 20 और 14 दूनी के 28, माइनस वालों को एक साथ जोड़िए, 25 3 कितना हो जाएगा 25 3 हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 20 और ये 20 आपका है, ये हो जाएगा 0 7 5 हो जाएगा नहीं 25 इसको जोड़ना है ना, तो 5 3 हो जाएगा 8 0, बाकी सब यही आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 28 बराबर कितना लाना है 0। तो यहाँ से देखिए टोटल ये घटाएंगे तो ये 0 0 0 यानी टोटल 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ से दोनों अवयव को घटाएंगे, दोनों अवयव सेम है, कट करके आपका 0 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हुआ। अतः कैले हैमिल्टन लिखेंगे कि अतः कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हुआ, लिखेंगे कि अतः कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हुआ, ठीक है। अतः कैले हैमिल्टन प्रमेय क्या हुआ सत्यापित हुआ। यहाँ पर हो जाएगा इति सिद्धम, क्या हो जाएगा इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये आपका एक फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अभी 2 आंसर हम लोगों को निकला हुआ है, एक तो कह रहा था कि जो है कि आप समीकरण निकालिए, तो अभिलाक्षणिक समीकरण आपका ये फाइनल आंसर निकल कर आया हुआ है। एक तो कह रहे थे कि प्रमेय को सत्यापित कीजिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रमेय को सत्यापित कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद याद रखिए कि आगे का जो सवाल दिया हुआ है
आपसे कह रहा है कि जो आपका a का पावर 8 माइनस 5 a का पावर 7 जो मान दिया हुआ है इसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर जो 2 से ये मान है, इसी मान से हम लोग उस मान को क्या करेंगे, निकालेंगे हर हाल में, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि भाई प्रोसेस इसका बहुत बड़ा है। तो जो भी सवाल इस वीडियो में चलेंगे प्रोसेस बड़े बड़े हैं। तो अब इसके बाद 12 नंबर से मैं सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि टाइम आपका कम लगे, ठीक है। तो इसमें टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है, सॉल्व भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, तो टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगले प्रश्न से है, प्रश्न नंबर 12 से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम आगे बढ़ते हैं, जो मान आपको निकालने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि इसका जो है जरा मान बताइए। हम लोग सत्यापित भी कर लिए, और जो है कि है अभिलाक्षणिक समीकरण पूछ रहा था, तो वो भी हम लोग निकाल लिए। देख रहे हो कितना परेशान कर रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग को जो है इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। किसको देखेंगे, 2 को। तो इतना जो वैल्यू है ना, अगर a का पावर 8 बार गुणा करेंगे तो आप लोग करते ही रह जाएंगे। आप लोग दिमाग में ये रहा होगा कि a का पावर 8 है, तो इसका जो है 8 जो है कि मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालें तो बड़ा प्रोसेस आपका हो जाएगा। वैसे आपको जाना नहीं है, आपको आना है समीकरण नंबर 2 को देखना है कि ये वाला वैल्यू यदि हम लोग इसको बना दें, इसमें जितने भी मान है हम लोग इस तरह से बना दें, तो आसानी से उसकी जगह पर 0 हम लोग रख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 मानों को एक साथ लीजिए। 1 2 3 4, यहाँ तक यदि हम लोग देखें तो इनमें कुछ कॉमन है। साथ में देखिए, यदि हम लोग 3 मानों को लेते हैं यहाँ से, तो इन तीनों मानों में कॉमन क्या है, a का पावर 5 हम लोग को कॉमन दिख रहा है। तो ये हो जाएगा a का पावर 3 माइनस 5a का पावर आपका हो जाएगा 2, प्लस 5 कॉमन है तो 7a हो जाएगा। इसमें से 5 कॉमन हो गया तो -3। देखिए 3 है तो इसके साथ i लगाएंगे, क्योंकि अंक रहेगा तो उसके साथ हम लोग i लगा देंगे। ये कैले-मेहुंटा प्रमेय के जो मान निकालेंगे, ये आपका नियम होता है, ताकि यहाँ से हम लोग मान आसानी से इसको 0 रख सकें। तो अब ये टोटल मान आ गया यहाँ से, देखो यही वाला मान ये आ गया, तो इसकी जगह पर 0 हम लोग रख सकते हैं, प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 4 मान हम लोग ऐसे लें, ताकि लेने के बाद हम लोग का यही सेम मान हम लोग का निकल करके आ जाए, तो छोटा हो जाएगा। तो लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो 1 2 3 4, 4 मान है ना। देखिए, तो AQ है, ठीक है। 5 है, 5 ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 7। इसको तो भाई हर हाल में बदलना ही पड़ेगा तब। अब यहाँ पर माइनस है, a है, तो यहाँ पर हमको 3 चाहिए, तो इसको हम लोग बदलेंगे। क्या करेंगे, हम लोग बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। a का पावर 4 है, ये ठीक है। 5a का क्यूब, ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं है, हमको 7 चाहिए, तो 8a स्क्वायर को लिख सकते हैं 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ताकि 8a हो जाएगा। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 चाहिए, तो 2a को लिख सकते हैं 3a और प्लस क्या, a। ये को माइनस बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस चाहिए, तो 2a को लिख सकते हैं -3a प्लस a, क्योंकि ये फिर घटेगा तो आपका 2a हो जाएगा। प्लस i है, तो i तो सही है, i आपका ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको और इसको हम लोग कॉमन देखेंगे, ताकि 1573 तो इसको हम लोग इधर भेज सकते हैं। अब इनमें कॉमन हम लोग देखें, देखिए a का पावर 5 मल्टीप्लाई, ये टोटल मान क्या है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 हम लोग रख सकते हैं, प्लस इसमें कॉमन जो इसमें और इसमें कॉमन हम लोग a देख रहे हैं, तो a हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो लेने के बाद आएगा क्या, AQ माइनस 5a स्क्वायर आएगा प्लस 7a। अब देखिए माइनस बच रहा है 3, तो 3 के साथ क्या जोड़ देंगे हम लोग, i। ये चीज़ याद रखिए भाई, बाद में मत कहिएगा सर याद ही नहीं है। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बच गया प्लस a प्लस क्या बन गया, i। अब देखिए ये भी आपका हो जाए, ये तो 0 हो गया, तो छोड़ दीजिए 0 प्लस, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो a मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर का मान अब यहाँ से हम लोग रख करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए a स्क्वायर का मान हम लोग का आया हुआ है ये वाला मान, ठीक ना। तो a स्क्वायर का मान यहाँ पर भी आया है, तो a, तो एक जी स्क्वायर की जगह पर हम लोग रख देंगे क्या, 504, इसके बाद 414, इसके बाद 40 आपका 5, प्लस a अवयव रखना है, तो a अवयव क्या है, 201111102 प्लस 100001001। अब ये 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए इसको एक साथ ले लीजिए, क्योंकि सब 1 2 तीनों अभी प्लस में है, तो प्लस में है तो सभी को जोड़ दीजिए एक ही साथ। देखिए 5 2 7 एक क्या हो जाएगा, 8, 4 1 5, 5 में 0 में 5 हो जाएगा, 4 1 5 5 हो जाएगा,
0 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 0, 1 1 1 यानी कि हो जाएगा 3, 0 0 0 यानी कि हो जाएगा 0, 4 1 5 यानी कि हो जाएगा 5, 4 1 5 5, और यह देखिए 5 2 7 7 1 हंस लिया 8, ये आपका निकल करके आ गया। जो ये निकल करके आया हुआ है यही जो है हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। 3 आंसर आपको पता चल गया। जो यहाँ पे समीकरण बना हुआ था एक आंसर वो है, सत्यापित करने का एक आंसर आया, और ये जो मान है आपका ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया। देखिए जितने भी इसके आगे के सवाल चलेंगे इसी तरह से आपका प्रोसेस चलेगा भाई, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको भूलना नहीं है किस तरह से हम सॉल्व कराए हैं, अभी सारी चीज़ें हम आपको बताए हैं। ये वाला तरीका आपको यदि समझ में नहीं है तो फिर एक बार रिवाइज करके देखिए, क्योंकि ये अति आवश्यक है। क्योंकि अगर इस तरह से आपको प्रश्न आ जाते हैं तो इसी तरह से कॉमन लेकर देखना पड़ेगा कि समीकरण नंबर 2 के अनुसार वो आ रहा है कि नहीं, ताकि हम लोग उसकी जगह पे 0 रख के आसानी से मान बहुत ही छोटा कर लें। तो ये तरीका आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसी के साथ मैं 12 नंबर की तरफ चलता हूँ, मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं सॉल्व करके आपको फटाफट समझाने का प्रयास करता हूँ। 12 नंबर सेम जिस तरह से ये प्रश्न नंबर 11 चला है उसी तरह से आपको 12 नंबर भी सॉल्व करना है। तो 12 नंबर में पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि केले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करना है और प्रमेय की सहायता से मान भी निकाल। देखो इस तरह से मान भी दिया हुआ है, इसका मान भी निकालना है और सत्यापित करने के लिए आपको दिया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम लोग बढ़ते हैं आपको लेकर के प्रश्न नंबर 12 की तरफ। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। चलिए देखिए 12 नंबर यहाँ पे मैं सॉल्व कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर 2 क्रम के था तो थोड़ा बहुत ही छोटे में सॉल्व हो गया है, देख सकते हैं कितना छोटा में सॉल्व हुआ है, क्योंकि ये 2 क्रम के लिए था। यदि यही 3 क्रम के लिए होता तो जिस तरह से प्रश्न नंबर 11 सॉल्व हुआ है वैसे ही आपका ये बड़ा प्रोसेस होता। लेकिन आपको भी जो है कि मिलेगा प्रश्न नंबर 13 14 मिलेगा, उसी तरह से आपको मिलेगा प्रश्न नंबर 13 और 14 का बड़ा सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए करना नहीं है उसमें, तो केले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करना है, तो ज़्यादा ये सब चीज़ें निकालना नहीं है। 13 नंबर में आपको बस जैसे सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने वाला प्रोसेस आपको पता है कि बड़ा भाई होगा। ये मत समझिएगा कि सर, ये मत कमेंट करिए कि सर कोई ट्रिक है तो बताइए। ट्रिक भैया इसके लिए कुछ नहीं है, जो आपका नियम है वैसे ही नियम आप लोग लागू करोगे। ट्रिक लागू करोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए ये सवाल दिया हुआ है ना कि यहाँ पर कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, केले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए और उसका मान निकालिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक ना। और प्रमेय की सहायता से मान हम लोग निकाले हैं। तो देखिए सबसे पहले वही चीज़ दिया है आपका ए बराबर जो अभी दिया है, हम लोग इसको नोट किए हैं। तो कभी भी केले हैमिल्टन सत्यापित करने के लिए आपको पता है कि अभिलाक्षणिक समीकरण हमेशा आपको निकालना ही पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि यदि नहीं निकालेंगे तो हो जाएगा, आप यदि नहीं निकालते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ए दिया है, ए बराबर दिया है 1 4 3 2 और 3। अभिलाक्षणिक समीकरण होता है ए माइनस आपका होता है लेमडा आई, सारणी के अंदर बराबर क्या होता है 0। अब यहाँ पर ए का मान रखा गया है, लेमडा है तो लेमडा आई का मान आपका रखा गया है, आई का मान आपको पता ही है। इसके बाद इस मान को रख दिया गया है यहाँ पे, ये टोटल मान ऐसे ही रखा गया है, लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई करके रखा गया है। अब देखिए दोनों मान को घटाएंगे तो यह 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 2 माइनस 0 तो यानी कि 2 हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा 3, ठीक है। यहाँ से 3 हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई ये आपका हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे टोटल सॉल्व होकर ये आएगा। सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग ए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 वर्ग अभियुक्त ए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा यदि ए स्क्वायर, देखिए लेमडा की जगह पर हम लोग ए रखते हैं, जहाँ पे आपका केवल 5 है उसकी जगह पर हम लोग आई पुट करते हैं, यानी आई को लगाते हैं, क्योंकि आई का मान हम लोग रखेंगे। केवल 5 यदि रहता है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। केले हैमिल्टन प्रमेय यह कहता है कि जो 5 है उसके साथ हम लोग आई जोड़ेंगे, क्योंकि जो अंक है उसके साथ हम लोग आई लगा करके केले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग मान रखे हैं, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से रखा जाता है, क्योंकि बार बार ऐसे चीज़ें केले हैमिल्टन प्रमेय का कभी भी कंडीशन आ रहा है तो इस तरह से आपका सॉल्व किया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर का हम लोग मान निकालेंगे। देखिए ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, 2 बार मान, तो ए स्क्वायर का हमने 2 बार मान रखा हुआ है। -4 है तो -4 रखा हुआ है, ए अभी रखे हैं तो ए अभी यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं। इसके बाद 5 है तो 5 रखे हैं यहाँ पे, और आई का मान जो है आई का मान रखे हैं। 0 बराबर है 0 का मतलब यह हुआ कि शून्य अवयव, तो यहाँ पर शून्य अवयव को हम लोग रखे हैं, सभी अवयवों को 0 रखा गया है, या यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, गलत कोई नहीं काट सकता। इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंडीशन बना हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये कंडीशन बना है, 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया गया तो ये बना हुआ है, बराबर आपका 0 बना हुआ है। इनको जोड़े हैं, इनको जोड़ने के बाद ये आपका बना हुआ है, जो कि ये ए स्क्वायर का मान है। किसका मान है, ये आपका निकला हुआ है ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे काम आएगा, आ रहा है, ए स्क्वायर का मान यहाँ पे रखा जाएगा।
अब ये टोटल मान ये है, ये मान टोटल ये है, इनको सॉल्व करने के बाद टोटल आपका 0 0 हो गया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अतः कैले हैमिल्टन जो है, कैले हैमिल्टन प्रमेय क्या हुआ, सत्यापित हुआ। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो। अब ये सिद्ध होने के बाद कह रहा है कि जो आपका ये मान है ना, जो ये आपका मान है, इस मान का जो है कि इसका जो है कि वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो पुनः ये जो है कि टोटल मान दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 पे जाएंगे, समीकरण 2 को देखेंगे कि क्या हम लोग ले कॉमन कि आपका ये मान कहीं मिले। तो यदि हम लोग 3 अवयवों को स्टार्टिंग से लें, 3 अवयव को एक साथ लें, तो आसानी से एक क्यू कॉमन लेंगे तो कोष्टक में टोटल मान आ रहा है समीकरण नंबर 2 का। और समीकरण नंबर 2 जो है कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसके जगह पर हम लोग 0 रख सकते हैं। अब जो ये शेष 3 मान बचे हुए, इन तीनों मानों को तोड़ करके हम लोग प्रयास ये रहे कि आसानी से ये मान हम लोग बनाएं। तो वही किए हैं। 2a² है तो इसको a² + a² कर दिया गया है। 4a है तो 4a आपका है ये है, तो उसको तोड़ना नहीं है। 5i बनाना है तो 7i को हम लिख सकते हैं -5i - 2i। तो इसको और इसको यदि एक साथ ले लें तो आसानी से ये टोटल मान आपका समीकरण नंबर 2 का बन जा रहा है। तो इसके जगह पर हम लोग 0 रख देंगे, बाकी जो बच रहा है उसको छाप दिया गया है। इसके जगह पर 0 हो गया, ये टोटल मान मल्टीप्लाई 0। a² का मान यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पर आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे a² का मान रखे हैं। इसके बाद 2 है तो 2i का मान यहाँ पे रख दिया गया है। ये टोटल मान ये है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना हुआ है, और घटाने के बाद ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। यहाँ पर जो है कि आपका फाइनल आंसर आया हुआ है। यही चीज़ आपको निकालना है। देखिए जिस तरह से प्रश्न नंबर जो है 11 सॉल्व किया गया है, वैसे ही प्रश्न नंबर जो है 12 भी सॉल्व होगा, वैसे ही प्रश्न नंबर 13 भी सॉल्व होगा, वैसे ही प्रश्न नंबर 14 भी सॉल्व होगा। तो 14 को मैं सॉल्व कर दूंगा, 13 को भी सॉल्व कर दूंगा, 15 आपको करना है और 16 को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा कि ताकि आपको जो भी मैं ये चीज़ें पढ़ाया हूँ ये आपको समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 14 और 15 सेम है, तो मैं 14 को सॉल्व कर दूंगा, 15 को आपको खुद जो है सॉल्व करना है। थोड़ा मैं भी देख लूँ कि क्या जो मैं इस चीज़ पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 13 की तरफ, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि आव्यूह a बराबर दिया गया है 2 1 1, यहाँ पर मैं नोट भी कर दिया हूँ, के लिए कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखिए इसमें सत्यापित आपको केवल करना है। तो सत्यापित करने के लिए मैं पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे मैं नोट भी कर दिया हूँ, मैं समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। देखिए तो दिया है आपका a बराबर, ये तो आव्यूह दिया है। कभी भी सत्यापित करना होगा कैले हैमिल्टन प्रमेय, तो आपको पता है कि हमको अभिलाक्षणिक समीकरण आपको निकालना ही पड़ेगा। तो हमें जो है अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने के लिए पहले हम सूत्र यहाँ पर लिखे हैं। सूत्र आपको पता ही है, याद ही है, बार बार बताने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। ए आव्यूह को हम लोग नोट करेंगे, लेमडा का मान लेमडा रखेंगे, आई का मान जो आपका होता है 3 क्रम के लिए उसको हम लोग नोट किए हैं। लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद लेमडा 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 इसमें बनेगा, और इसमें से घटाएंगे, इस आव्यूह को इसमें से जब घटा देंगे तो ये आपका बनेगा 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। 1 में से -1 में 0 घटेगा, ये 1 1 ये टोटल बीच वाला केवल आपका कोने वाला बदलेगा। 2 में से माइनस लेमडा करेंगे तो -2 लेमडा, और इसके बाद ये अब मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। इस तरह से तो मैं बताया हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से R1 से हमने विस्तार किया, तो विस्तार करने के बाद टोटल ये प्रोसेस आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझाने कोई उतना विधिवत तरीके से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार ये कंडीशन आ चुकी है। विस्तार करने का तो ये प्रोसेस आपको पता ही होगा, जो कि हमने विस्तार करके यहाँ पे लाया हुआ है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, यदि कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो। ये आपका हो गया, R1 से हम लोग विस्तार किए। मैं थोड़ा डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूँ भाई। तो आप लोग कहें सर कैसे समझाते हैं, देखिए R1 से जब विस्तार करेंगे तो इससे विस्तार किया गया है, तो इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा होगा, तो इससे इसमें गुणा करेंगे, देखिए दोनों सेम है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो यानी कि 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर कर दिए हैं। बीच में माइनस होता है, बीच में क्या होता है, माइनस होता है, तो इससे आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, तो ये आपका हो जाएगा क्या 0। तो हम लोग का 0 हो रहा है, तो फिर 0 कैसे आगे 0 आना चाहिए ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हो गया क्या, रुक जाइए 1 मिनट। 1 माइनस 0 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1, यहीं पे मिस्टेक हो गया है, लिखने में गलत हुआ है। ये आपको हो जाएगा 1, क्योंकि 1 माइनस 0 करेंगे तो आपको 1 हो जाएगा। इसके बाद विस्तार किया गया है, तो देखो -1 से 1 में करेंगे -1 हो जाएगा, और माइनस सूत्र में होता है प्लस हो जाएगा। इसके बाद माइनस आपका होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये छूटेगा, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। 1 से विस्तार करेंगे, ये टोटल हम लोग करते 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 इतना आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 आपका बन जाएगा। तो वर्ग आव्यूह ए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा यदि, ठीक है। फिर वही लेमडा की जगह पे ए रखेंगे,
जो आपका केवल अंक है उसके साथ आई हम लोग जोड़ देंगे, बराबर 0 करेंगे, आपका बनेगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से आपको विस्तार समझ में आ रहा होगा। देखिए 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमने तोड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें देखिए भाई ये तो आपको आता होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बार बार मैं बताया हूँ, विस्तार से मैं आपको बताया हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं सॉल्व किया हूँ, तो उतना आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए ए, हमको देखिए ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए का 2 बार हम लोगों ने गुणा किया हुआ है, इससे इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका ये गुणा बनेगा। गुणा तो आपको पढ़ाया हूँ, पूरा डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ, प्रश्न भी कुछ आए हैं तो मल्टीप्लाई भी करके मैं दिखाया हूँ पिछले वाली क्लास में। या ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं आपको मैं गुणा करके भी दिखाया हूँ। तो हम लोग ए स्क्वायर निकाले हैं तो इतना हम लोग का आ गया है। इसके बाद ए क्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर पता है तो हम लोग इसको रख दिए, एक पता है तो ए को भी रख दें। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना हम लोग ए क्यू का मान आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग रफ कार्य पे करेंगे, यदि मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा ये वीडियो आपकी हो जाएगी, ठीक ना। तो हमको छोटे में देखना है, तो मैं सॉल्व कर दिया हूँ, समझाऊँगा तो थोड़ा 10 ही मिनट में आपका हो जाएगा। यदि मैं हल करते चलता, समझाते चलता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जिस तरह से अभी प्रश्न नंबर 11 को हम सॉल्व कराए हैं, देख सकते हैं लगभग 20 मिनट का शायद टाइम उसमें लग गया है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर, हम लोग इसी मान को यहाँ पे नोट किए हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, छुटा हुआ है चिन्ह, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान है, देखिए ए क्यू का मान हम लोग का आया हुआ है ये वाला मान, तो ये वाला मान हम लोग उठा करके यहाँ पे रखे हैं। 6 है तो 6 हम लोग रखे हैं। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान ये है, तो टोटल मान को यहाँ पे हम लोग उठा करके रखे हैं, ठीक है। इसके बाद 13 है तो 13 रखे हैं। ए अवयव जो है यहाँ पर नोट किए हैं, तो ए अवयव कौन है? ये वाला है, तो इस ए अवयव को हम लोग यहाँ पे नोट कर दिए हैं। माइनस है तो माइनस लगाए हैं, 8 है तो 8। आई का मान रखा गया है, जो कि आई का मान आपको पता है कि विकर्ण वाला अवयव 1 होता है, बाकी सब अवयव 0 होते हैं, ठीक ना। तो ये आई का मान रख दिया गया। इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये टोटल बना हुआ है। 13 से इस अवयव में मल्टीप्लाई किया गया तो ये बना हुआ है। 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, एक नज़र ध्यान से देखिएगा। ये आपका प्लस अवयव है, ये भी प्लस है, तो इस अवयव को इस अवयव के साथ हम लोग जोड़े हैं। जोड़ने के बाद इतना आपका बना हुआ है। इस माइनस वाले अवयव को इस माइनस वाले अवयव के साथ जोड़े हुए हैं, तो जोड़ने के बाद आपका इतना बना हुआ है। अब इन दोनों अवयवों के बीच में माइनस है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, टोटल अवयव कितना आ गया? 0 आ गया। और ये तो आपका 0 अवयव आपका था ही, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। अतः कैले-हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हुआ। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही हम लोग क्या करना था? सिद्ध करना था। और ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके यहाँ पे आ गया है, ठीक ना। अब इसी तरह से हम लोग क्या करना है, 13 नंबर कंप्लीट हो गया ना। 14 नंबर में इसी तरह से आपको सत्यापित करना है 3 क्रम के लिए भी, और उसमें जो है आपको ए इनवर्स भी पता करना है। तो ए इनवर्स भी पता करना है, तो हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं, ताकि प्रश्न नंबर 14 के आधार पर ही आप लोग प्रश्न नंबर 15 को कर पाएँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए ना मिले। तो प्रश्न नंबर 14 को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 15 आप लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या वास्तव में आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। तो इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसके बाद 15 नंबर आप लोग सॉल्व करेंगे, 16 नंबर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं 14, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है शुरू हो रहा है यहाँ पे, और आप लोग जो है 15 नंबर को करोगे। तो 15 नंबर को करने से पहले जो है आपको ये प्रश्न नंबर 14 को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा किस तरह से सॉल्व हुआ है। तो लगभग वही चीज़ें हैं जिस तरह से हम लोग सॉल्व किए हैं, इसमें भी वही सत्यापित ही करना है। लेकिन इसमें आगे भी दिया है कि ए इनवर्स आपको निकालना है, इनवर्स भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स भी हम आपको निकाल कर दिखाए थे। किस क्वेश्चन में आपको व्युत्क्रम अवयव निकाला गया था, 10 नंबर में भी आपको जो है कि निकाला गया था इनवर्स। तो 10 नंबर क्वेश्चन वाले देखे होंगे प्रश्न नंबर 10 को, तो आपको याद ही होगा भाई कि कैसे निकाला जाता है। देखिए, प्रश्न नंबर 14 में दिया है ए बराबर अवयव दिया है, तो पहले तो अभिलाक्षणिक समीकरण हम लोग निकाल लेंगे, जिस तरह से अभिलाक्षणिक समीकरण निकाला जाता है। तो कैले-हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित यहाँ पे करना है। तो वही चीज़ें हैं जो कि आपका लेमडा का मान, आई का मान सब रख करके सॉल्व किया गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 13 जैसा ही है, लेकिन आपको केवल चिन्ह 2 चेंज किया है। यहाँ पर 1 का चिन्ह माइनस है, यहाँ पर 1 का चिन्ह माइनस है, लेकिन आपका 13 नंबर में इस 1 के यहाँ पे और यहाँ पे माइनस चिन्ह आपका नहीं था, प्लस था। तो वही सब चीज़ें आपकी लगभग हैं। तो देखिए, उसी तरह से आपका विस्तार भी यहाँ पर आपका सेम किया गया है। विस्तार भी आप अपने हिसाब से आप मिला सकते हैं, सॉल्व करके मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने विस्तार यहाँ पे किया हुआ है सेम टू सेम, जिस तरह से आपका सॉल्व हुआ है। देखिए,
सबसे पहले R1 से विस्तार करेंगे तो ये मिलेगा, तो हम लोग इसको रखेंगे, ये छूटेगा और ये छूटेगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 माइनस लेमडा से 2 माइनस लेमडा में, तो 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर, बीच में आपका माइनस लगता है, इससे इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस में +1 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो -1 हो जाएगा। इसके बाद ये आएगा, तो सूत्र के अनुसार -1 होगा, लेकिन माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा, फिर ये छूटेगा, ये छूटेगा, इससे इसमें गुणा, तो -1 से 2 लेमडा में गुणा करेंगे, 2 माइनस लेमडा में गुणा करेंगे तो -1 से 2 में -2, और माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, लेमडा से 1 में लेमडा। इसके बाद बीच में माइनस लगता है तो आपका इससे इसमें गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 1 आ जाएगा, अब ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 से इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, बीच में -1 से इसमें करेंगे तो 2 माइनस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपका वैसे ही मान है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ ही दिया गया है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2ab का होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस लेमडा का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, और माइनस तो माइनस 2 दूनी के 4 लेमडा में करेंगे तो 4 लेमडा -1 आपका हो जाएगा। इसको देखिए -1 2 प्लस लेमडा है, तो इसको आप मैं कोष्टक हटा दिया हूँ तो -2 प्लस लेमडा +1 हो गया है, ये आपका वही मान है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ से देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो -2 में से 1 घटेगा -1, और माइनस माइनस में गुणा +1 हो गया है। अब देखिए इसको 4 में से 1 घटेगा, ये 3 हो गया, बाकी ये दोनों ऐसे ही छप गए हैं, इनको सॉल्व किया गया तो 2 में से 1 घटेगा, -1 प्लस लेमडा हो गया है, ये दोनों मान आपका वैसे ही छप गया है। अब देखिए इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 से लेमडा स्क्वायर में 2 लेमडा स्क्वायर, 2 चौके 8 लेमडा हो जाएगा, 2 तें 6 हो जाएगा, माइनस लेमडा से लेमडा स्क्वायर में करेंगे तो माइनस लेमडा क्यू हो जाएगा, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, लेमडा से इसमें करेंगे तो +4 लेमडा, इसमें से माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 से लेमडा में 3 लेमडा आपका हो जाएगा। इसको और इसको ऐसे ही रख दिया गया, देखिए इससे इसमें -1 -2 हो जाएगा, +2 लेमडा +2 लेमडा, यानी कि 2 लेमडा आपका हो जाएगा, यानी कि प्लस लेमडा 2 लेमडा आपका हो गया। बाकी सब वैसा ही है, देखिए 2 लेमडा, और यहाँ पर 2 लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर, 2 2 4 और 4 8, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है, स्क्वायर वाला का 4 2 6 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा क्यू अलग है, इसको रख देंगे, और लेमडा यहाँ पे लेमडा लेमडा, तो यहाँ पे देखिए 8 और 3 11, 11 में से 2 घटे आपका 9 लेमडा हो जाएगा, 4 और -2 यानी कि 6 और -2 आपका हो जाएगा 4। इसके बाद माइनस लेमडा क्यू है, तो माइनस से सभी मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें करेंगे तो -6 लेमडा स्क्वायर, इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9 लेमडा, और ये हो जाएगा -4 = 0। वर्ग अवयव ए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा यदि, वही कंडीशन सेम, जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे ए रखा गया है, और इसके बाद जहाँ पर केवल अंक है उसके साथ आई जुड़ा हुआ है, ताकि हम लोग को संतुष्ट यहाँ पे कराना है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे रखी गया है। इस समीकरण नंबर 2 बन गया है। तो पहले ए स्क्वायर निकाले हैं, ए इंटू ए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। इसके बाद ए क्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान इतना है, और ए का मान आपका वहाँ से रखा गया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये मान आया हुआ है। अब यहाँ से जो है कि मान हम लोग फिर इसमें जो है रखेंगे, तो यहाँ पर रख करके सॉल्व पूरा किया गया है। आप एक नज़र में आप देख भी सकते हैं, ए क्यू का मान जो आया हुआ है यहाँ पे रखा गया है, माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर का मान ये वाला है तो ये वाला यहाँ पे रखा ही गया है, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9, ए का मान क्या है ये है तो इस मान को रखा ही गया है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, आई का मान इतना है तो रखा गया है। 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आपका बना हुआ है, 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये बना हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना हुआ है। देखिए प्लस में ये अभी है, प्लस में ये अभी है, तो इन दोनों को एक में जोड़ा गया तो ये आपका बन गया है। माइनस में है, माइनस में है तो इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया तो ये आपका बन गया है। दोनों बीच में माइनस है तो 40 में 40 घटा 0, इसमें से ये घटा 0, ये टोटल आपका 0 बराबर 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ राइट हैंड क्या साइड आपका यहाँ पे निकल करके आ गया। अतः कहले हैमिल्टन प्रमेय क्या हुआ, सत्यापित हुआ। इस तरह से प्रश्न नंबर 14 को सत्यापित यहाँ पे कर लेना था। इसके बाद हम लोग को निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किस तरह से निकाला जाएगा ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। सॉरी, इसका तो आपको ज़रूरत नहीं, इसका जो है हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो है हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स दोनों तरफ गुणा करके हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं ताकि आपको आगे सॉल्व कराया जा सके। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आया है तो। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 14 का ए इनवर्स आपका चल रहा था।
तो अभी यह जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट करा दिए थे। आगे जो है ए इनवर्स निकालना है। समीकरण 2 को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है कि समीकरण 2 जो होता है उसमें ए इनवर्स से जो है गुणा किया जाता है। ए इनवर्स से क्या किया जाता है? गुणा। तो देखिए समीकरण 2 में जो है ए इनवर्स से गुणा किए हैं, तो ध्यान दीजिए किस तरह से हुआ है। यहाँ पे एक नज़र में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है। देखिए जब ए इनवर्स से इसमें गुणा करेंगे तो ए इनवर्स हुआ है, ये 3 बार है तो हमने 3 बार ए इंटू ए 3 बार हम लिख दिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाए हैं, 6 है तो 6, इसमें ए इनवर्स से करेंगे तो ए इनवर्स लगा हुआ है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे ए इंटू ए, ठीक है, प्लस 9, इसमें भी ए इनवर्स से गुणा किया गया है, ए है तो ए लिख दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे जो है सवाल में आई नहीं था, आई तो कैले हैमिल्टन प्रमेय के द्वारा माना गया था, तो यहाँ से आई हटा सकते हैं, आई यहाँ से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत आपको होने वाली। तो आई छोड़ सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो लेमडा के फॉर्म में था ना उसमें आई नहीं था, आई तो हम लोग माने थे, इसको सिद्ध दिखाने के लिए हमेशा माना जाता है। लेकिन जब ए इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ से आई आप छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो आई वास्तव में था नहीं, आई तो माना गया था सिद्ध करने के लिए। अब यहाँ पर सूत्र जरा याद रखिएगा, चूंकि ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है? आई होता है। ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, इसको अगर यदि इधर भेज देते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू क्या हो जाएगा? ए, बाटा में ए इनवर्स लगेगा तो ए, यानी कि इसके जगह पर, यानी कि जहाँ पर इतना मिलेगा आई लिख सकते हैं, जहाँ पर आई इंटू ए मिलेगा वहाँ पे ए हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जहाँ पर आई इंटू ए रहेगा वहाँ पर ए लिख दीजिएगा, जहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए रहेगा वहाँ पे आई हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए एक नज़र से देखिए, यहाँ पे ए इनवर्स ए है यहाँ पर, तो ए इनवर्स ए है तो आई हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे आई रख दिया। यहाँ पर 2 मान अभी बचे हुए तो दोनों मानों को पुट कर दिया हुआ है। ए इनवर्स ए है तो यहाँ पर आई रख दिया हुआ, एक मान ए बच रहा है तो ए को पुट कर दिए। ए इनवर्स ए है तो यहाँ पर आई आ जाएगा, क्योंकि सूत्र के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं आई, और ए तो इनवर्स आपका है ये है। आगे भी अभी प्रक्रिया बाकी है। देखिए आई इंटू ये जहाँ पर मिलेगा, या आपका ऐसे भी हो सकता है ए इंटू आई भी हो सकता है, तो उसके जगह पर ए हम लोग रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए इंटू आई इंटू ए है, तो आई इंटू जहाँ पर ए होगा वहाँ पे ए हम लोग पुट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो आई इंटू ए है तो वहाँ पे ए रख सकते हैं इंटू ए। यहाँ पर 6 आई इंटू ए है तो यहाँ पर ए हम लोग रख देंगे, सूत्र के अनुसार आई है तो आई यहाँ पर हो जाएगा। ए से ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। हम यहाँ पर तोड़ करके आपको मैं इसलिए यहाँ पे रखा हूँ क्योंकि मैं आपको केवल 15 वाला ही नहीं, आपको 16 वाला भी दे रहा हूँ, क्योंकि 16 वाला 2 क्रम का है, तो 2 क्रम के लिए आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखिए ए स्क्वायर आपका हो गया, ये 6 हो जाएगा ये। अब देखिए ए इनवर्स को इधर जाने दीजिए, बाकी सबको उठा करके दूसरी तरफ ले चलेंगे। तो ये आपका माइनस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। देखिए ये जो है -4 ए इनवर्स है, तो माइनस से सभी में गुणा कर देंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस आपका बन जाएगा। यहाँ से टोटल मान को हम लोग छाप दिया है। ए स्क्वायर का मान जो आया हुआ है, ए स्क्वायर का मान देख सकते हैं, ए स्क्वायर का मान ये था तो हमने ये रखा हुआ है। इसके बाद ए का मान जो है आपका सवाल में दिया गया था ये वाला, तो ये वाला हम लोग ए स्क्वायर का ये मान था, ये मान ए का था, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया हुआ है। 9 है तो 9 आई का मान आपको पता ही है। इसके बाद देखिए ये टोटल मान ऐसे है, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ये बना हुआ है, ठीक है। आप लोग भी एक बार जांच कर लें कहीं मुझसे तो भाई गलत नहीं हुई है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया है। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव अभी हुई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा। ये आपका मान ऐसे ही रख दिया गया है। अब इन दोनों अभियों को घटाएंगे क्योंकि माइनस है तो घटाया गया है, तो ये आया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा गया 4a इनवर्स इक्वल टू, ये आपका जो मान आया हुआ है उसको रखा गया है। यहाँ से केवल हमको इनवर्स चाहिए, तो 4 को यहाँ से हटाएंगे तो इसका बटा लग जाएगा, यानी कि इसका बटा लग जाएगा, तो 1 बटा में, यानी कि a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4। ये टोटल आपका साड़ी वाला आबी वाला मान हो जाएगा। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो आपको क्या करना है मेरे प्रिय छात्रों कि क्वेश्चन नंबर जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 16 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत इजी है, एक ही सांपट पे आपका हो जाएगा। लगभग आपका यहाँ तक जो है उधर से सॉल्व करते हुए आएंगे तो यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि अभिलाक्षण समीकरण को सॉल्व करते हुए आएंगे तो यहाँ तक आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन 15 नंबर थोड़ा इस बड़ा चाहिए, बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आपको 14 नंबर किया गया है वही सेम प्रोसेस, वही कंडीशन आपका चलेगा, केवल आपका अंक बदला रहेगा। जिस तरह से ये किया गया है प्रश्न नंबर 14 को, प्रश्न नंबर 15 भी आपको करना है और आपको करके देखना है कि क्या आपको वास्तव में प्रश्न नंबर 14 समझ में आया है कि नहीं, और आंसर आप लोग अपने बुक से मिला लीजिएगा।
और इसके बाद 16 नंबर बहुत ही छोटा है, तो 16 नंबर को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ। यदि आपको नहीं आता है ना, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं सर ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का, ये नहीं कि आप सोल्यूशन के चक्कर में पड़िएगा, आप लोग प्रयास जरूर करिए। प्रश्न नंबर 14 जिस तरह से बताया गया है, प्रश्न नंबर 10 भी जिस तरह से मैं बताया हूँ वही चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 के जैसा प्रश्न नंबर 16 में आपको करना है, प्रश्न नंबर 14 के जैसा प्रश्न नंबर 15 में भी आपको करना है। ये आपका फाइनल जो है, आज ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद अगले वाली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जाते जाते जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।